दोस्तों, आजकल लोगों के मन में इतनी गंदगी भर चुकी है जिसका कोई हद ही नहीं है। प्राचीन काल में एक पुरुष जब एक स्त्री के साथ संबंध बनाता था तो उसका केवल एक ही मकसद होता था, संतान उत्पन्न करना। लेकिन आज जब एक पुरुष एक स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो पुरुष स्त्री के मुंह में अपने प्राइवेट पार्ट को डालता है, स्त्री के प्राइवेट पार्ट में अपनी जीभा को डालकर चाटता और चुसता है। दोस्तों, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं किस प्राइवेट पार्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो और इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि या तो आप इस चीज को कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। दोस्तों, आजकल लोग अपने पत्नी या गर्लफ्रेंड को फोर्स करते हैं ताकि उसका पत्नी या गर्लफ्रेंड उसके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में ले ले। लेकिन क्या दोस्तों, आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि क्या ये चीज सही है? क्या किसी स्त्री के मुंह में डालना सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आजकल लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजे चाहिए। क्या सही है, क्या गलत, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं। खैर, इस बारे में मैं किसी को मना नहीं करूंगा, सबकी अपनी सोच है, जिसको जो ठीक लगे वो उस चीज को करे। लेकिन मेरे भाई, एक बात को दिमाग और अपना कान को खोल कर सुन लो कि यही गलती आपका दुख का कारण है। इसलिए मेरे भाई, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट को मान लेना। भले मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब मत करना, लेकिन आज के इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस गलत कार्य को करने से किस तरह से ईश्वर आपके भाग्य में दुख, दर्द, मुसीबत, गरीबी, रोग और भी ना जाने कितने सारे कष्टों को लिख रहा है और आप इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपके भाग्य में कष्ट का असली कारण क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चीज को एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आज के बौद्ध कहानी आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। दोस्तों, एक गांव में एक साधन नाम का लड़का रहता था। उस लड़के के पिता उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और अमीर होने के साथ साथ वह उस गांव का सबसे दयालु और एक ईमानदार व्यक्ति भी था। इसलिए उस गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। साधन के पिता ने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके एक बार बोलने मात्र से ही उसके पिता उस लड़के को वह हर चीज लाकर देता था जो उसे पसंद होता था। फिर समय बीतता गया और साधन को उसके पिता ने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया और वह लड़का कॉलेज में जाने लगा। जब वह लड़का कॉलेज में गया तो उसने उस कॉलेज में लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास एंड्रॉयड मोबाइल देखा तो उसने भी एक एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने की जिद करने लगा। फिर उसके पिता ने उसे भी एक मोबाइल खरीद कर दे दिया और वह लड़का भी मोबाइल लेकर कॉलेज जाने लगा। फिर एक रात वह अपने बेड में बैठकर गेम खेल रहा था। उतने में उसके एक दोस्त ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और उसे एक वीडियो क्लिप सेंड किया। साधन इस तरह की वीडियो पहली बार देख रहा था। दोस्तों, कौन सी वीडियो थी ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप भली भांति जानते ही होंगे। फिर अगले दिन जब वह कॉलेज गया तो वह अपने उस दोस्त से इस तरह की बहुत सारी गंदी वीडियो को उसके मोबाइल में देने के लिए कहा। उसके बाद वह लड़का रोज इस तरह की वीडियो को देखने लगा, जिसके कारण उसका दिमाग इतना गंदा हो चुका था जिसका कोई हद नहीं। वह जब भी कोई औरत या लड़की को देखता तो उसके मन में गंदे विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाता, जिसके कारण वह लड़का गांव में लड़कियों को पटाना शुरू कर दिया। वह इतना अमीर था कि कोई लड़की उसे ना नहीं कर पाता था और जब भी कोई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनती थी तो वह लड़का उससे मिठी मिठी बातें करके उसके साथ संबंध बना लेता था और वीडियो में वह जैसा जैसा देखा था वह उन लड़कियों के साथ भी वैसा ही करता था, जैसे कि मलद्वार में मुंह डालना, सामने के पार्ट में अपनी जीभ से छाटना। परंतु कोई भी लड़की उसका कभी मुंह में नहीं लेती थी, जिसके कारण वह परेशान होकर कुछ शादीशुदा औरतों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। हालांकि औरतें तो अपने पार्ट में मुंह डालने से मना नहीं करती थी, लेकिन वह औरत उस लड़के का कभी मुंह में नहीं लेती थी। फिर एक दिन उसने शादी करने का मन बना लिया और सोचने लगा कि बस बहुत हो गया, अब मैं शादी कर लूंगा। और कहने लगा कि देखता हूं कि अब मुझे कौन मना करती है। मुंह में लेने से और एक सुंदर कन्या से उसने शादी भी कर लिया। शादी के कुछ दिन तो वह अपने पत्नी को बहुत प्यार किया, लेकिन कुछ दिन
अपने पत्नी को बहुत प्यार किया, लेकिन कुछ दिन बाद उसने अपने पत्नी के मुंह में देना चाहा, लेकिन उसके पत्नी ने साफ मना कर दिया। लेकिन उस लड़के ने अपनी पत्नी की नहीं सुना और गुस्से में जोर जबरदस्ती डाल ही दिया। ऐसा वह अब हर रोज करने लगा। उसके पत्नी को भी इस चीज का अब आदत हो चुकी थी, इसलिए अब वह मना भी नहीं करती थी। उस लड़के को ये सब करके बहुत मजा आता था। वह सोचता था इसी में संसार की सारी खुशी है, परंतु वह इस बात से अनजान था कि यही उसका बर्बादी का कारण बनने वाला है। समय बीतता गया और उसका भी एक बेटी हुई, जिसकी खुशी उसके घर में चारों ओर गूंज रही थी। लेकिन किसे पता था कि यह खुशी कुछ ही दिनों के अंदर एक भयंकर दुख में बदलने वाला है, क्योंकि साधन बाप तो बन चुका था, परंतु उसने अपने उस गंदी आदत को नहीं छोड़ा था। और एक रात अचानक उसके बच्चे की तबीयत खराब हुआ और उसकी बच्ची इस दुनिया से चली गई, जिसके वजह से पूरे परिवार में दुख का मातम छा गया। सबसे ज्यादा दुख बच्चे की मां को पहुंचा, जिसके कारण वह पागलों जैसी हो गई। धीरे धीरे उसके घर से भी सारी खुशियां अब दूर होने लगी। जमीन जायदाद घर हर एक चीज की नीलामी शुरू हो गई, जिसके कारण वे लोग सड़क पर आ गया। साधन के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब आखिर क्या हो रहा है। दिन बीतता गया और उन लोगों की हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। फिर एक दिन उसके पिता के एक अच्छे दोस्त ने उनकी ऐसी हालातों को देखकर उसके पिता को एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बताया कि मित्र, मैं तुम्हारी ये हालत को नहीं देख सकता, क्या तुम मेरे एक बात को मानोगे? तो उस लड़के के पिता ने दुखी होकर कहा, जरूर मित्र, तुम मेरे बचपन के मित्र हो, मैं तुम्हारी हर बातों को मानूंगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मित्र, हिमालय की पहाड़ियों से एक बौद्ध भिक्षु हमारे गांव में आए हुए हैं, तुम मेरे साथ उस बौद्ध भिक्षु के पास चलो, वह बौद्ध भिक्षु कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। और वे लोग शाम को ही अपने परिवार के साथ उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। वे लोग जैसे ही उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और प्रणाम किया, तो उस बौद्ध भिक्षु ने उन लोगों को देखते ही बोलने लगा कि आप लोगों को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपके इस बर्बादी का कारण कोई और नहीं, आपका पुत्र है। उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए कि भिक्षु ये क्या बोल रहे हैं। तो उस लड़के ने कहा कि महाराज, आप विस्तार से बताएं, आखिर मैंने कौन सी गलती की है? तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या मैं तुम्हारे गलत कर्म को सबके सामने बता दूं? तो उस लड़के ने कहा कि जी महाराज, आप संकोच मत कीजिए, आप बोलना शुरू कीजिए कि आखिर मेरे इस बर्बादी का कारण क्या है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस घर में लक्ष्मी का अनादर होता है, उस घर में बर्बादी नहीं होगी तो और क्या होगा? अरे मूर्ख व्यक्ति, हिंदू धर्म में पत्नी को देवी लक्ष्मी का स्थान प्राप्त है, और तुम जिस अंग से मूत्र विसर्जन करते हो, उसके मुंह में अपने उसी गंदे अंग को डालते हो। तुम इतने नीच इंसान हो कि अपने मलद्वार को भी अपने पत्नी के मुंह में दे दिया। छी, चले जाओ यहां से पापी, नीच। तब लड़के ने कहा, क्षमा गुरुदेव, आप क्रोधित ना हो। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्रोध ना करूं? अरे पापी व्यक्ति, तुम्हारे इस पाप कर्म के कारण ही तुम्हारी बेटी जो लक्ष्मी समान थी, वो आज इस दुनिया से चली गई। बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर सब चौंक गए। फिर उस लड़के की पत्नी बोली, वो कैसे महाराज? तब बौद्ध भिक्षु ने समझाते हुए कहा कि बुढ़ा मत मानना पुत्री, जब तुम अपने पति का गंदे चीजों को अपनी मुंह में लेती हो, उस समय उस अंग में लाखों कीटाणु घूमते रहते हैं, और वह कीटाणु उस समय तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर लेता है। और तुम जब अपने बच्चे के मुंह को चूमती हो, अपने बच्चे के गालों को चूमती हो, तो वह कीटाणु तुम्हारे मुंह से तुम्हारे बच्चे के मुंह में प्रवेश कर लिया था, जिसके कारण ही आज तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास नहीं है। और मैं एक बात समझा देता हूं, अगर तुम अपना और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो इस कुकर्म को करना बंद कर दो, वरना ईश्वर इस कुकर्म के कारण तुमसे हर एक चीज छीन लेगा जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। अरे मूर्ख, ईश्वर ने संभोग को संतान उत्पत्ति के लिए बनाया है, इसे तुम अपने मजे के लिए इस्तेमाल मत करो। ईश्वर के इस बनाए कार्य का गलत इस्तेमाल मत करो, वरना ईश्वर नाराज होंगे। हर स्त्रियों में देवी लक्ष्मी का अंश मौजूद होता है, इसलिए इस कुकर्म को करने से घर से लक्ष्मी, धन, संपत्ति सब नाश होता है। इस ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्य के मुंह में मां लक्ष्मी एवं मां सरस्वती का वास होता है, ताकि मनुष्य अपने मुंह का इस्तेमाल बोलने और भोजन ग्रहण करने के लिए करे। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब तुम्हारी मर्जी कि तुम क्या करोगे। अगर तुम मेरे